हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे साथियों। मैं अजीम SW ट्यूशन क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। खोकर पाने का मजा ही कुछ अलग है। खोकर पाने का मजा ही कुछ अलग है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ अलग है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ अलग है। तो आपको हारने के बाद जीतना है और अपनी हार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी हार से सीखना है ताकि आगे आप ना हारो। अपनी हर एक हार से आपको इतना सीखना है कि आगे आपकी हार ना हो। जहां आपने पहले गलती की थी वो आगे गलती ना हो। अपनी हार से आप लोगों को सीखना है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 का हम वन शॉट कर रहे थे। कल वो पार्ट 1 हो गया था, कुछ सवाल रह गए हैं, वो आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वन शॉट। आपकी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.3 का पुरानी के हिसाब से और नई में होगा 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा रह गया था, कल नहीं किया था हमने, इसको करते हैं पहले हम। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आप लोगों को यह हल करना है 2x प्लस 3y बराबर 11। एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक समीकरण दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इससे आप लोगों को x और y के मान ज्ञात करने हैं, जिससे आप लोगों को तीसरा समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, जिसमें आप लोग x और y का मान रखेंगे तो आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। कल हमने सिखाया था आप लोगों को ग्राफीय विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल और विलोपन विधि से हल। आप लोग जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप उससे हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर बोले आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से करना है तो आप लोग विलोपन विधि से करेंगे। अब इसमें नहीं बोला है आप लोगों को किस विधि से करना है, आपको जो विधि अच्छी लगे, जो विधि सरल पड़े उससे करना है। तो ये विलोपन विधि से जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से 2x प्लस 3y बराबर 11। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। यहाँ पर प्लस का 2x है, इधर माइनस का 2x, माइनस के 4y की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2x प्लस का 2x माइनस का ये कट जाएगा। 3y और 4y ये दोनों प्लस के हैं। अब ये वाला चिन्ह लेना है हमको। 3 और 4 7y बराबर 11 और 24 35। y बराबर क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35। y बराबर क्या आ गया आप लोगों का 5। हमको y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी में रख देना है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3, y का मान क्या है 5 बराबर क्या हो गया 11। 2x बराबर 11 माइनस 3 5 15। इधर ये प्लस का 15 था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस के 15। 2x बराबर 11 में से 15 गया तो माइनस के 4। x बराबर 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। x बराबर क्या आ गया माइनस के 2। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, अब लोग आपको लिखना है प्रश्नानुसार।
m का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। m के लिए आपको समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3। समीकरण नंबर आप लोग इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको क्या मान लेंगे, 5 मान लो, या तो फिर समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से x तथा y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर यहां पे रख देंगे y बराबर क्या है, -2, नहीं y बराबर है 5, 5 बराबर m इंटू एक्स का मान क्या है, -2 प्लस 3, ये प्लस का 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 5 में से 3 जाएगा तो ये क्या, -2m है, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर -2m, 2 से 2 एक बार, m बराबर क्या आ गया, -1। आप लोगों को m का मान ज्ञात करना था। करो इसको। करो इसको। हो गया ये, रफ कर दो इसको। अब ये इसी में ये प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याओं का, तीसरे का पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लोगों को संख्याएं ज्ञात करनी है, दो संख्याओं का आप लोगों को अंतर दे रखा है, उसमें दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, y। तो संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर है 26। समीकरण नंबर क्या है, ये 1। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी दे रखी है। तो x बराबर क्या हो गया, 3y। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये किस विधि से हो जाएगा जल्दी, प्रतिस्थापन विधि से जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि आप प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो चर में से किसी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। और विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों चरों में, दोनों समीकरणों में एक चर का गुणांक क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो हमको ये दे रखा है, एक चर का मान दे रखा है x बराबर 3y। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान क्या है, 3y,
एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स का मान क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो क्या बचा 2y बराबर 26। 2 से 26 13 बार y बराबर क्या आ जाएगा 26 13। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब y का मान आ गया। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे जिससे हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर क्या है 3y। x बराबर अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 तो x बराबर 39। आप लोगों से दो संख्या पूछी थी, अतः संख्याएं 39 व 13। आप लोगों से संख्याएं पूछी थी, संख्याएं निकल आई। करो इसको, आप लोग इसको विलोपन विधि से और करके देखना। दोनों विधि से करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। करो इसको। हो गया ये? रफ कर दो इसको। इसी का अब दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण दे रखे हैं। संपूरक कोण किन्हें कहते हैं? दो कोणों का योग करना होना चाहिए 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कौन से होते हैं? संपूरक कोण। अगर उन्हीं में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन से होते हैं? पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इनको क्या कहते हैं हम? पूरक कोण। इस सवाल में दे रखा है, लेकिन संपूरक कोण हम उसको करेंगे अगर पूछ ले पूरक कोण या
अब आगे का सवाल है आपका प्रश्न नंबर 3 का ही चौथा क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसमें आप लोगों को एक तो नियत भाड़ा है और एक क्या है, अतिरिक्त भाड़ा दे रखा है। नियत भाड़ा जो है कोई निश्चित दूरी के लिए होता है, आपको यहाँ तक जाना है तो नियत भाड़ा, अगर आप टैक्सी में भी बैठते हैं तो नियत भाड़ा तो कन्फर्म है, आपको 100 रुपये तो देना पड़ेगा। और आप जितना दूरी चलेंगे उतना क्या है, अधिक भाड़ा देना पड़ेगा। तो माना नियत भाड़ा 100 रुपये है, ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा के लिए भाड़ा क्या है, 22 रुपये है, ठीक है। आप लोग अगर टैक्सी में भी बैठते हैं तो नियत भाड़ा तो कन्फर्म है, 100 रुपये देना ही देना पड़ेगा, आप चाहे जितना चलें या ना चलें। और अतिरिक्त भाड़ा क्या है, आप जितना दूरी चलेंगे उतना आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, ये क्या है, 22 रुपये है। तो पहली इक्वेशन बनेगी इससे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो नियत भाड़ा तो सबके लिए लगेगा, पहले नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए, दूरी 10 किलोमीटर, भाड़ा कितना है इसका, 22 रुपये। तो भाड़ा टोटल कितना है, 105 रुपये, ठीक है। ये समीकरण क्या बन गई, एक। दूसरा समीकरण बनेगी तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। पहले नियत भाड़ा तो सबके लिए कन्फर्म है, इसमें क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। इससे आप लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। फिर लास्ट में क्या ज्ञात करना है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। लास्ट में आप लोगों को x प्लस 25y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान इन दोनों समीकरण से ज्ञात करके इसमें रख देंगे, ठीक है। ये क्या है, दिया है, ये दे रखा है आप लोगों को। अब दोनों समीकरण ये दे रखे हैं, ये किससे जल्दी हो जाएंगे, विलोपन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन विलोपन विधि से करते हैं हम दोनों को, विलोपन विधि से। आप लोग की मर्जी, जिससे करना चाहें उससे कर लेना। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 x प्लस किसी में से भी किसी को घटा लो 105, ठीक है, और x प्लस 15y बराबर 155। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन, x में से x कट जाएगा, 10 में से 15y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 5y। इधर 105 में से 55 जाएगा तो माइनस के 50, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 50 10 बार, y बराबर क्या आ जाएगा, 10। अतिरिक्त भाड़ा ये कितना है आपका, 10 रुपए। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105 है, x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105,
x बराबर 105 है माइनस के 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस के 100, इधर प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। x बराबर 5 रुपए, यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना आया था, आया है 10 रुपए, और जो नियत भाड़ा है वो क्या आया है x, यानी कि 5 रुपए। आपसे क्या पूछा है, x प्लस 25 वाई बराबर प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा x प्लस 25 वाई बराबर, आप लोगों से ये पूछा है। तो x का मान क्या है 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान क्या है 10, तो 5 प्लस 250 बराबर क्या हो जाएगा 255 रुपए, यानी कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा 255 रुपए। करो इसको, हो गया। एक ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, नई के हिसाब से हुआ है 3.3 का। पहले क्वेश्चन का पहला ही भाग है, दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग है। इसको रफ कर दूं, हो गया सबका, समझ में आ गया, समझ में आ गए। ये पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरे का पहला भाग है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है, वह भिन्न आप लोगों को ज्ञात करनी है। यदि माना भिन्न, भिन्न क्या मान लेंगे x अपॉन वाई, भिन्न क्या होता है x अपॉन वाई के रूप में, यानी बट्टे के रूप में भिन्न मान लिया हमने। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश किसको कहते हैं, भिन्न होता है अंश बट्टे हर के रूप में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये बोल रहा है अंश में एक जोड़ते हैं, इसमें x में हम क्या करते हैं एक जोड़ते हैं तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में ही जोड़ना है x प्लस वाई तथा हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इससे पहले इसको कर लो, x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा वाई में वाई, 1 का गुणा माइनस के 1 में तो माइनस के 1, ठीक है। x प्लस वाई को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरी भिन्न के लिए, दूसरे समीकरण के लिए वो दे रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब उसने अंश में कुछ नहीं जोड़ने को बोला है, ना ही कुछ घटाने के लिए बोला है। अंश क्या है x ही रहेगा तथा हर में क्या करना है एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो भिन्न किस में बदल जाती है 1/2 में, यही है ना। इसका क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x 2 का गुणा x में, y प्लस 1 का गुणा 1 में, 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस प्लस का y इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस के y बराबर 1। ये क्या है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, किससे करें, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। चलो विलोपन विधि से कर ले रहे हैं, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि भी इसमें सरल है क्योंकि x और y का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें समीकरण नंबर
1 माइनस समीकरण नंबर 2। किसी में से भी किसी को बता दो। 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन। ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। इसमें y से y कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर y माइनस का और यहाँ पर क्या है प्लस का है। एक x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के x, माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर आपके आ गया 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान क्या है 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस के वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के वाई, माइनस के 2 जब इधर आएगा ये क्या हो जाएगा प्लस के 2, 3 प्लस 2 बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 5। आप लोगों ने भिन्न क्या मानी थी, आपको भिन्न याद करनी है, तो भिन्न क्या मानी थी आप लोगों ने 3 x अपॉन y के रूप में x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। अतः भिन्न 3/5 है। ये आंसर है आपका। करो इसको, हो गए। मिटा दो इसको, रफ कर दो। समझ में आ गया ये? एक और बार समझाओ उसको। भिन्न क्या मान लेंगे हम, भिन्न क्या है x अपॉन y के रूप में। वो बोल रहा था अंश में अगर हम एक जोड़ देते तथा हर में से एक घटा दें, तो अंश में एक जोड़ दिया x प्लस 1, हर में से एक घटा दिया y माइनस 1, भिन्न किसमें बदल जाती है 1 में, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। y को उधर ले जाएंगे, एक को उधर ले जाएंगे, y इधर प्लस का था ये क्या हो जाएगा माइनस का, x माइनस y बराबर एक इधर प्लस का था ये क्या हो गया माइनस का, तो x माइनस y बराबर माइनस के 2। दूसरा आप लोगों को दे रखा था हर में अगर हम एक जोड़ दें, अंश की उसने बात नहीं की है तो अंश को हम ऐसा ही रहने देंगे, x हर में एक जोड़ देंगे, भिन्न के में बदल जाती है 1/2 में, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बराबर y प्लस 1, y इधर प्लस का था इधर आगे क्या हो गया माइनस का, 2x माइनस y बराबर 1। विलोपन विधि से हल कर लेंगे या प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, किसी से भी कर लो। समीकरण नंबर 1 में से 2 को हटा देंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को हटाते हैं तो क्या होता है, हटाने पर चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस का था वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ये y से y कट जाएगा, x में से 2x जाएगा तो क्या बचा x बराबर 3 बचेगा, ये माइनस के 2 और माइनस के क्या हो जाएगा माइनस के 3, x बराबर 3 आ जाएगा। अंश x का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देंगे, x का या y का जो भी मान प्राप्त होता है आप लोगों को समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, जिससे दूसरा मान प्राप्त हो जाए। x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान क्या था 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 2, y इधर माइनस का था इधर आके क्या हो गया प्लस का y, तो y बराबर 5। अतः भिन्न क्या थी, हमने भिन्न मानी थी x अपॉन y के रूप में, अतः भिन्न हो जाएगी 3/5। मिटा दू इसको, रफ कर दू। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, एक्सरसाइज 3.2 में भी दे रखे हैं, वो भी इसी तरह के हैं, उसमें भी एक सवाल इसी पैटर्न का दे रखा है, वो सभी आप लोगों को घर से करने हैं। होंगे 3.3 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका भाग दूसरा है,
उसमें जो मैंने नहीं कराए थे वो इसमें ले लिए, जो इसमें नहीं कराऊंगा मैं वो मैंने उसमें करा दिए हैं। एक एक सवाल ले लिया, एक पैटर्न का। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। डिजिट चेंज करके दे सकता है बस वो आपको, ठीक है। हाँ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? दूसरा सवाल है, इसमें तो पहले आप लोगों को एक ग्राफ बना लेना है। नूरी और सोनू के लिए, नूरी और सोनू। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान समय, वर्तमान आयु, ठीक है। और क्या दे रखा है आप लोगों को? 5 वर्ष पूर्व तथा दूसरी क्या है? 10 वर्ष पश्चात। पांच वर्ष पूर्व आयु और क्या है? 10 वर्ष पश्चात आयु। वर्तमान आयु हम क्या मान लेंगे? माना नूरी की आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? अगर आज आप लोगों की आयु 15 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? 15 माइनस 5 बराबर 10 वर्ष। आपने क्या किया? 15 में से 5 घटाया, तभी तो आपको पता चला। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटा लेंगे, इसमें से 5 घट जाएगा। 10 वर्ष पश्चात, आज आप लोगों की आयु 15 है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी? 25 वर्ष। कैसे पता चला? जब आपने 15 में 10 जोड़ा। तो क्या करेंगे? x प्लस 10, इधर क्या हो जाएगा? y प्लस 10। अब आप लोगों को दिया है प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5। ये नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 3y माइनस 5 15, x माइनस 3y, इधर माइनस का 5 है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस के 5, तो माइनस 15 प्लस 10 5। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। और दूसरे समीकरण के लिए आपको क्या दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात तथा आपको क्या दिया है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी है? 10 वर्ष पश्चात, यानी कि ये आयु x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। ये कितनी गुनी है? अब 2 गुनी। हाँ, नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु x प्लस 10, सोनू की आयु y प्लस 10 की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 20। x माइनस 2y बराबर 10 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 10। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसको किसी विधि से हल कर लो, विलोपन विधि से कर लो चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो। इतनी अच्छी लगता है क्या विलोपन विधि? विलोपन विधि से समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1।
x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर माइनस। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, x के x कट जाएगा। 3y में से 2y कटेगा तो क्या बचेगा y, प्लस के 10 और प्लस के 10, 10 और 10 20, y बराबर क्या आ गया 20। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, y का मान क्या है 20 बराबर क्या है माइनस के 10, x माइनस के 3 दूनी 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 60, प्लस के 60 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 50। अतः नूरी की आयु वर्तमान आयु पूछिए ना आपने उससे, तो वर्तमान आयु क्या है 50 तथा सोनू की आयु क्या है 20 वर्ष। अतः नूरी की आयु वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। करो इसको, हो गया। अब लास्ट पैटर्न का सवाल बचा है, ठीक है, उसको और करते हैं हम, फिर ये प्रश्नावली खत्म। खत्म का मतलब है समाप्त, ना कि अंत। ये मरेगी नहीं, बिता दो इसको, हो गया सबका। इसको भी समझ लो एक बार। अगर इस पैटर्न का कोई भी सवाल आए तो पहले क्या कर लेना, आप लोगों को ग्राफ बना लेना है। ग्राफ से क्या होगा, वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु, 10 वर्ष पश्चात आयु, जो भी आयु दे रखी हो, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु मान लेनी है x और y। 5 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पश्चात आयु y माइनस 5 हो जाएगी इसकी, सोनू की। 10 वर्ष पश्चात के लिए x में 10 जोड़ देंगे और 22 वर्ष पश्चात के लिए y में 10 जोड़ देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 3 इंटू y माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 3y, 3 का गुणा y में 3y माइनस 5 15। x माइनस y बराबर 3y माइनस 15, 3y को उधर लेके आएंगे माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 बराबर माइनस के 10। x माइनस 3y माइनस के 10 बराबर माइनस के 10, ये क्या है समीकरण नंबर 1। तथा x प्लस 10 बराबर, आप उसने बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है x प्लस 10, सोनू की आयु क्या है y प्लस 10 की कितनी हो जाएगी 2 गुनी। x प्लस 10 बराबर 2 गुणा में y प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20, x माइनस 2y बराबर, ये इधर आगे माइनस के 2y हो जाएगा, प्लस के 10 उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर माइनस के 10। विलोपन विधि से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए या समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा दो। y बराबर क्या आ गया 20, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x का मान क्या आ गया 50 तथा नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। हो गया, ये रफ कर दो इसको। ये सवाल जरूर आता है पेपर में, इसको नोट कर लो। बोर्ड एग्जामिनर से बात करी जाए इसके लिए। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ 7 सेट बनते हैं, क्या 2 सेट में आएगा जरूर।
अरे जरूर आता है। बोर्ड एग्जामिनर जी बोल रहे हैं ये जरूर आता है, ठीक है। दूरी की आयु और अच्छा मैंने लगा क्या बोल रहे हैं आप। अच्छा जैकेब वाला भी आ सकता है, 5 वर्ष बच्चा जैकेब की आयु वाला बोल रहे हैं, वो जरूर आएगा। 7 सेट बनते हैं, 7 में से 2 सेट में जरूर आता है। नोट कर लेना है सवाल को, ठीक है। कौन नहीं है, सॉरी आएगा लेकिन जरूरी क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लो, चाहे बोर्ड एग्जामिनर साहब कहे या ना कहे, 2 सेट में जरूर आएगा। कितने सेट में आएगा? 2 सेट में। अगर वो सेट आपके यहाँ आ गया तो बल्ले बल्ले। 5 सेट में। अच्छा जैकेब वाला भी और बोला है उन्होंने, एग्जामिनर साहब ने बोला है नाम पेपर में नहीं आएगा। रियल फोन करा जाएगा, अभी फोन से वीडियो बन रही है। अरे तू टाइम देख बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लास्ट पैटर्न का सवाल रह गया है। बोर्ड एग्जामिनर साहब कह रहे हैं या ये आएगा या वो आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। उसको भी देख ले रहे हैं, उनकी पता नहीं है, वो कुछ भी रख सकते हैं, हमको धोखा भी दे सकते हैं, जब आपको दे सकते हैं तो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के क्या है? 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कैसे होती है? 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लो 56 2 अंकों की संख्या है, और 65 इसके क्या है? ये अंक अपने पलट दिए। 26 है, 26 के अंक पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 62, ठीक है। अब जब हम अंकों को पलटेंगे, अगर हम इसको गणित में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई में ऐसे लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम गणित में क्या कहते हैं? एक्स और वाई का मतलब होता है एक्स गुणा वाई। अब हम इसको 56 को ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, 5 गुणा 6 बराबर, ये तो 30 हो जाएगा। तो ये क्या है? गलत है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। लास्ट पैटर्न का सवाल रह गया है। इसमें क्या बोलता है आप लोगों को? 2 संख्याओं का योग या 2 संख्याओं का अंतर। जैसे कि संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी होती है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। पहले हम इसको समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है। हम इसको कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई के रूप में। x यहाँ पर ये क्या है? दहाई का पद, ये क्या है? इकाई का पद। 56 को हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 10 प्लस 6। इसमें क्या हो गया? दहाई का अंक 5 हो गया, इकाई का अंक क्या है? 6। दहाई का अंक क्या है? 5, इकाई का अंक क्या है? 6। हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 10 प्लस 6। इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, 5 गुणा 6 बराबर, ये तो 30 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? 5 गुणा 10 प्लस 6। ऐसे ही हम इसको गणित में ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स वाई। इसका अर्थ क्या होता है? एक्स गुणा वाई। हम इसको कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई या 10y प्लस x। ये लेकिन क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, उल्टा, ठीक है। यानी कि संख्या को जब हम पलट देंगे तो ऐसी संख्या बनेगी, ठीक है। तो ये लास्ट पैटर्न का सवाल रह गया, इसको कर लेते हैं। एग्जामिनर साहब ने कह दिया, अभी मेरी बात हुई थी बोर्ड एग्जामिनर से, ये सवाल जरूर आता है। 2 सेटों में वो वाला सवाल आएगा, तो बचे तो ही 5 सेट तो बचे हैं ना, 2-3 में ये आ जाएगा। हमारी तरफ हाथरस वाले सेट में चाहिए तो कंफर्म बताया जाए। लास्ट में आप लोगों को 2 सवाल ऐसे बताऊंगा जो जरूर आते हैं, ठीक है। पेपर लीक कर देंगे। नहीं, वो सभी पेपर में, सभी पेपर के लिए हम पेपर को लीक कर देंगे। भाई क्लिप मत काटना। हम योगी जी से गुजारिश करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, हमारा इसमें कोई याद नहीं है। हाँ,
तो अब ये क्लिप काट दो, पेपर लीक करवा दिया। लेकिन हम 2 सवाल ऐसे जरूर बताएंगे जो पेपर में आएंगे, हम इसको लीक नहीं कह सकते। इसको करते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या माना संख्या की इकाई का अंक, इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक अरे क्या है? x है। तो संख्या तो इनका अंक क्या, अंकों का योग क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 9। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। तथा इनको संख्या, ये संख्या क्या हो जाएगी? कैसे लिखते हैं? दहाई के अंक में क्या करते हैं? 10 का गुणा प्लस इकाई का अंक, यानी संख्या क्या हो गई? 10x प्लस वाई। तथा संख्या को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। इसके हमने अंक पलट दिए, x की जगह पर y कर दिया, y की जगह पर x कर दिया। पलटने का अर्थ ये नहीं उल्टा कर दिया, m का उल्टा w कर दिया, ऐसे नहीं है इसमें। 10x प्लस y, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x। आगे करेंगे इसको। अब क्या बोल रहा है सवाल में? अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का क्या है? 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? 2 गुना है। संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, इसका क्या है? 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x का क्या है? 2 गुना है। यही है, इसका ऐसा गुणा कर दो। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। 2x इधर ले जाएंगे, 9y इधर ले जाएंगे, ये क्या बचेगा? 90x माइनस के 2x बराबर 20y माइनस के 9y। 90x में से 2 से जाएगा, क्या बचेगा? 88x बराबर 20 में से 9y जाएगा, क्या बचेगा? 11y। ठीक है, 11 से 88 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 8x। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। समीकरण नंबर 2 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, जा मार कर रखा है वो। y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। y का मान क्या है? 8x। ये क्या हो जाएगा? 8y बराबर 9। 8x। ये क्या है? 9x बराबर 9। x बराबर क्या है? 1 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 क्या है? y बराबर 8x। y बराबर 8 गुणा 1 बराबर y बराबर 8। संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या मानी थी हमने? संख्या मानी थी 10x प्लस y। x का मान क्या है? 10 गुणा 1 प्लस y का मान क्या है? 8। संख्या हो जाएगी 10 प्लस 8 बराबर 18। अतः 18 वो संख्या है। संख्या को अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? 81। ठीक है, कर लो इसको। बाकी जो सवाल रह गए वो आप लोगों को घर से करके लाने हैं। अभी हमारी एग्जामिनर साहब से बात हुई थी, ये सवाल जरूर आएगा। अभी 2 सवाल, 2
जो आपके सेट बनते हैं 7 सेट बनते हैं 2 सेटों में, तो वो आएगा 2-3 सेटों में ये सवाल जरूर आएगा। दोबारा बात की जाए, हाँ चलो तो ऐसे नहीं हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी बच्चे बोल रहे हैं ये सवाल आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा? नहीं आएगा। ये पूछ रहे कितने सेटों में आएगा सर? अच्छा 1-2 सेटों में कन्फर्म है? कन्फर्म है भाई साहब। और अच्छा अंक आप जो करा रहे हैं वही आएगा। अरे आप हमको देख रहे हैं? तभी आपकी कॉल आई थी। अच्छा ये आ सकता है या अंक, मतलब अंक बदल के दे सकते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है? आएगा जरूर, वो हमको देख रहे हैं, अभी कॉल आई थी ना उनकी, देख रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार नमस्कार। हमारी तो बात करा, अभी भी बात हुई है, मान लो ये सवाल आएगा। तो आएगा अपना जाएगी तो आएगा तो मतलब आएगा। तो आप लोग भी इस सवाल को कर लेना, ये सवाल जरूर आता है। भैया तो करो इसको। भैया कौन सा? ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है? करो इसको। और जो लोग आपसे बोलते हैं ना कि आपके क्या नंबर आएंगे, आप कहाँ पर पढ़ते हो, मतलब जो भी आपसे बोलते हैं, अभी तो आप लोगों को वैसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो एम है वो लक्ष्य क्या है, बड़ा है। क्या है? बड़ा है, इसीलिए हम क्या है, मौन है। हमारी सफलता बता देगी आपको कि हम कौन है। तो बस आपको लेकिन कुछ बोलना नहीं है, आपको आपका रिजल्ट बता देगा, उन लोगों को बंद कर देगा, उन लोगों को उनके मुंह को बंद कर देगा जो आपसे बोलते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। तो बोल देना उनसे कि आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार मेरे कलम की रफ्तार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, इस बार मेरे कलम की रफ्तार देख लेना। और तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, इस बार मेरा रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, बोल देना उनसे जो भी आपसे बोलते हैं।